हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्योग्राफी आंसर राइटिंग का आज हम लोग का 47वां डे है। तो आज देख लेते हैं किस क्वेश्चन पे आपको आंसर राइटिंग करना है। दोस्तों, आज का भी जो प्रश्न है हमारी यूपीएससी द्वारा 2017 में पूछा गया है और हमारे ये पेपर 2 का पार्ट है। यहाँ पे पूछा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज एन एसेट एज वेल एज ए चैलेंज इन इंडिया। Explain the statement focusing on the distribution of language and major steps taken to address the related issues। भाषीय विविधता भारत में एक परिसंपत्ति है तथा साथ साथ चुनौती भी है। इस कथन की व्याख्या भाषाओं के वितरण पर तथा संबंधित मुद्दों के हल के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसका डेटा आप मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में है। देखो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एसेट है। एसेट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे यदि लिंग्विस्टिक की डाइवर्सिटी होंगे तो जो लोकल नॉलेज है, न्यू थिंकिंग है, वो हमारी लैंग्वेज से आती रहती है। तो अलग अलग जो थिंकिंग है वो हमारी लैंग्वेज से ही बिलोंग करती है। तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट होता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो ये हमारी नेशनल, आप बोल सकते हो कल्चरल डाइवर्सिटी पाथ है, नेशनल एसेट है। इसके चलते हमारी टूरिज़्म की अट्रैक्शन भी होती है और टूरिज़्म में डेवलपमेंट होता है और हमारी हेरिटेज का एक पार्ट होता है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में एसेट में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे न्यू थिंकिंग आती है, बहुत सारे डाइवर्सिफाई ऑफ नॉलेज होता है, कल्चर की डाइवर्सिटी होती है और हमारी टूरिज़्म की अट्रैक्शन होती है, इसलिए हमारी एसेट है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको मैनेज करना, पॉलिटिकली इंटीग्रेट करना इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। अभी पे देख सकते हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे बोल सकते हो कि मान लो हिंदी भाषी वाले जब सदर इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एट्रोसिटी भी देखने को मिलती है या कुछ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। तो लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं स्टेट पे, और रीजनलिज्म को फैलाता है। लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है वो रीजनलिज्म को फैलाता है और स्टेटहुड का डिमांड करता है। ठीक है, तो इन सारे हमारे प्रॉब्लम है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का, जो हमारा सोशल टेंशन पैदा करता है और कहीं हद तक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उस पर भी बाधित होता है, नेशनल इंटीग्रेशन में बाधित होता है हमारी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मेजर स्टेप्स जो टेकन किए गए हैं वो हमारी अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे, मेजर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे तमिल लैंग्वेज के लिए तमिलनाडु हो गया, मलयालम लैंग्वेज के लिए हमारी केरला हो गई और तेलुगु लैंग्वेज के लिए हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। इस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज स्टेट बनाए गए हैं, रीजन बनाया गया है और उसकी डेवलपमेंट का काम किया गया है इसकी एड्रेस करने के लिए। इससे अदर जो हमारी यहाँ पे स्टेप उठाए गए हैं वो हमारी लिटरेसी पे, एजुकेशन पे 3 लैंग्वेज सिस्टम को भी डिराइव किया गया है, जिससे कि हमारी नेशनल यूनिटी को ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। 3 लैंग्वेज जो सिस्टम बनाया गया है नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी अभी रिसेंट में बनाई गई है उसकी वजह से। तो ये हमारी अभी एड्रेस करने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर आपको करना है कि लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी हमारी एसेट भी है, चैलेंजेस भी हैं और कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए हैं इसको एड्रेस करने के लिए, इन सबको आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग करने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जो भी पेज ओपन होगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को आपको अपलोड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।